एफिलिएट मार्केटिंग माइंडसेट कैसा होना चाहिए ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइंडसेट क्या होता है। हमारा दिमाग दो तरीके से काम करता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। हमारा दिमाग जब लॉजिकली डिसीजन लेता है सोच समझकर, उसे कॉन्शियस माइंडसेट कहते हैं। जब हमारा दिमाग बिना सोचे समझे काम करता है जिसमें हमारा ध्यान नहीं रहता, उसे अनकॉन्शियस माइंडसेट कहते हैं। अब हम पॉइंट पर आते हैं। एक सक्सेसफुल एफिलिएट का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने वीडियो देख लिया और आपके अंदर माइंडसेट आ गया। माइंडसेट डेवलप करना बहुत डिफरेंट चीज़ है। माइंडसेट चेंज करना मतलब अपने इंटीरियर बिहेवियर को चेंज करना, जो हमारा दिमाग इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। ये इजीली नहीं होगा, इसके लिए वक्त लगेगा। आपको उसे वक्त देना पड़ेगा। आपको कंटिन्यूअसली ये सोचना पड़ेगा कि ये माइंडसेट मैं अपने अंदर कैसे लाऊं, और आपको उस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे के लिए हर चीज़ डिफरेंट होती है। अब एफिलिएट मार्केटिंग के सिस्टम को समझते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक ब्रांड है जिसको खुद मार्केटिंग नहीं करनी। वो आपके रिलेशनशिप, आपकी रेप्यूटेशन और आपकी रीच का यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। बदले में आपको कमाई का कुछ हिस्सा देंगे। आपको आपका हिस्सा मिलेगा, कंपनी को उसका हिस्सा मिलेगा। आपको प्रोडक्ट बनाने की मेहनत नहीं करनी, कंपनी को मार्केटिंग की मेहनत नहीं करनी। ये दोनों के लिए सहूलियत है। अब जो ज़रूरी है उसकी बात करते हैं। बढ़िया एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए आपको चाहिए तीन चीज़ें: रीच, रेप्यूटेशन, रिलेशनशिप। रीच का मतलब आपकी बात या कंटेंट कितने लोगों तक पहुंच रहा है। रेप्यूटेशन का मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी लोग अगर आपको भरोसेमंद इंसान समझते हैं तो आपकी रेप्यूटेशन अच्छी है। रिलेशनशिप यानी लोगों के साथ बना हुआ भरोसा और कनेक्शन। अब असली टॉपिक पर आते हैं। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग को एज अ पार्ट टाइम जॉब ट्रीट करोगे तो आपके लिए इस प्लेटफॉर्म से अर्न करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है और आपको इसे एज अ बिजनेस ही ट्रीट करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल पता होगा किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, राइट? वैसे ही आपको इस बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अपने वक्त का, अपने पैसों का, अपने एनर्जी का। टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब आपको इस काम में कॉन्स्टेंटली वक्त देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन काम किया, तीसरे दिन नहीं किया, फिर चौथे दिन मन ही नहीं करेगा काम करने के लिए। मनी इन्वेस्टमेंट मतलब हो सकता है आपको कंटेंट क्रिएशन पर पैसे खर्च करने पड़े या फिर एडवर्टाइजमेंट पर, और जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं आपको उन सब का यूटिलाइज करना पड़ेगा। एनर्जी का यूटिलाइज करो, इसका मतलब आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो और बैठ गए आराम से 4 लोगों को रोज बोल दिया कि ये ऐसा है वो वैसा है, और आप बैठे रहते हो कि कभी ना कभी वो परचेज करने आएंगे। ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग काम नहीं करता। बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और आपको रिजल्ट कुछ दिन बाद मिले। आपको वो भी वेट करना पड़ेगा। वो जो इन्वेस्ट करोगे आप अपने वक्त का, पैसों का और एनर्जी का, उसके रिटर्न्स की अपेक्षा भी आपको थोड़े वक्त बाद की रखनी चाहिए। अब काम की बात करते हैं। पहले लोगों को समझो, फिर प्रोडक्ट बेचो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग पर फोकस करोगे तो लीड्स प्रेशराइज फील करेंगे और इसमें सेल्स क्लोज होने का रेशियो बहुत कम होगा। फोकस ऑन लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जो जन्म से सीख कर आता हो। सबको भी यहाँ पर सीखना पड़ता है और आपको भी सीखना पड़ेगा। सीखो, अप्लाई करो और जहाँ पर दिक्कत आ रही है उसे फिर इम्प्रूव करो और इसको कंटिन्यूस प्रोसेस बनाओ। टेक रिस्क बिफोर इट्स टू लेट। रिस्क ना लेना वो सबसे बड़ा रिस्क है। आपको अगर लगता है ये मेरे पास आइडिया है, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करो और काम शुरू करो। एक्शन लो और पेशेंस रखो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने 4-5 दिन ट्रेनिंग वीडियोस देख लिया, 4-5 लोगों को बता दिया इस प्रोडक्ट के बारे में और वो आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। होगा क्या कि आपने एक जगह पर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया,
कोई दूसरा बंदा आकर बोलेगा कि यहाँ से तो मुझे ये भी मिल रहा है, वहाँ चले जाओ। फिर तीसरा बंदा आकर बोलेगा कि यहाँ से तो मुझे ये भी मिल रहा है, फिर वहाँ चले जाओ। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और माइंड सेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको हैबिट डालनी पड़ेगी।